हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। एक ऐसा चैनल जो 2, 4, 5 चैप्टर देने के बाद कोई फीस चार्ज नहीं करता, बल्कि सारे चैप्टर्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। पूरी क्वालिटी एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। और अब क्लास 11th एंड 12th केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट्स को हमने देखा, जिसमें हमने मोल कंसेप्ट बहुत डिटेल में समझा है, अब उसके आगे की बात करते हैं। और अब इस वीडियो में देखते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। अब देखो बच्चों, परसेंटेज कंपोजिशन पर अगर मैं आपको बताना चाहूं तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस पर, क्योंकि बहुत लल्लू सा क्वेश्चन बनता है इस पर, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन। मतलब ये कुछ कंसेप्ट है ही नहीं, एक्चुअली सिंपल परसेंट निकालना होता है। लेकिन क्वेश्चन में जब डेटा दिया जाता है, जब मैं न्यूमेरिकल्स की बात करता हूं, तो उसमें जो डेटा दिया जाता है उसके लिए आपको परसेंटेज कंपोजिशन बहुत जरूरी है आना, क्योंकि वो डेटा को समझने के लिए आपको परसेंटेज कंपोजिशन आना जरूरी रहता है। तो ये जो परसेंटेज कंपोजिशन का टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये किसी न्यूमेरिकल के डेटा को सही ढंग से समझकर लिखने के लिए कर रहे हैं कि भैया जब कोई टफ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें परसेंटेज कंपोजिशन की जरूरत पड़ जाएगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए ये परसेंटेज कंपोजिशन हम पढ़ रहे हैं। क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन? सिंपल शब्दों में समझाऊं अगर, तो कोई भी कंपाउंड के अंदर कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट ले लो, जैसे कंपाउंड होगा कोई भी जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसके अंदर दो एलिमेंट है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो आपको बोल देंगे बताओ CO2 के अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना है। बस खत्म, आपको CO2 के अंदर कार्बन का परसेंटेज निकालना है। अब सर उसके लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा वेट देना पड़ेगा, CO2 का पूरा वेट देना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है वो वेट दे, क्यों? क्योंकि जितना आप अगर एक मॉलिक्यूल में निकाल लो, जितना कार्बन आपको लगता है कि सर एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में इतना कार्बन होगा, तो फिर कितने भी मॉलिक्यूल हो, उनका वेट कितना भी हो, उसका परसेंटेज तो वही रहेगा ना। मतलब CO2 के एक मॉलिक्यूल में जो कार्बन का परसेंटेज है, वही परसेंटेज 10 मॉलिक्यूल में होगा, वही परसेंटेज 10,000 मॉलिक्यूल में होगा। क्योंकि परसेंट का मतलब क्या है? हर 100 मॉलिक्यूल में इतना परसेंट होगा, तो हर 100 वेट में या हर 100 यूनिट्स में इतना वेट परसेंटेज कार्बन का होगा। तो कार्बन का जो वेट परसेंटेज है वो फिक्स होगा, चाहे वो CO2 की बात करो या फिर किसी एक पर्टिकुलर मास ऑफ CO2 की बात करो या फिर किसी दूसरे मास ऑफ CO2 की बात करो। अगर वो CO2 है, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उसका मास बिल्कुल फिक्स होगा। बस हमें वही निकालना है कि वो कितना होगा। तो ये चीज जो होती है, ये परसेंटेज कंपोजिशन है। और इसमें सिंपल फॉर्मूला यूज होता है, इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। मॉलिक्यूल में जितना होगा उतना कंपाउंड में भी होगा, क्योंकि उतने ही बहुत सारे मॉलिक्यूल में भी होगा। द मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, कैसे निकलेगा वो उस एलिमेंट का मास परसेंटेज? नंबर ऑफ एन एटम, कितने एटम उसमें होंगे, नंबर ऑफ एटम्स आप कर लेना, यानी कि एटॉमिसिटी जिसको बोलते हो कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का तो एक एटम है, लेकिन ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम है। तो अगर आपको ऑक्सीजन का परसेंट निकालना है तो यहां पर आपको 2 लिखना पड़ेगा ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि उसके 2 एटम्स मौजूद है एक मॉलिक्यूल में, इनटू उसका एटॉमिक मास। जो भी एटॉमिक मास है, कार्बन है तो 12 लिखोगे, ऑक्सीजन का कर रहे हो कैलकुलेट तो 16 लिखोगे, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, पूरे मॉलिक्यूल का जो मास होगा, पूरे मॉलिक्यूल का मास। अब आप एक मॉलिक्यूल का लिखो तो ऊपर उतने ही एटम का लिखना, मतलब यूनिफाइड मास में लिखना। और अगर आप ग्राम में लिखो तो ऊपर भी ग्राम में लिखना। मतलब ये मत करना कि ऊपर आप यूनिफाइड चला रहे हो, नीचे आप ग्राम चला रहे हो। नहीं नहीं, ऊपर और नीचे सेम यूनिट होनी चाहिए। तो जो एटॉमिक मास लिखोगे, अगर वो ग्राम एटॉमिक मास लिख रहे हो तो नीचे वाला मॉलिक्यूलर मास भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखोगे। और मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों करते हो? परसेंटेज निकालने के लिए। सिंपल है ये तो। क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, मैं कैलकुलेट करके बताता हूं आपको एक एग्जाम्पल में। C6H12O6 के अंदर कार्बन का भी परसेंटेज, हाइड्रोजन का भी परसेंटेज और ऑक्सीजन का भी परसेंटेज, मैं सबके परसेंटेज आपको निकाल कर दे देता हूं। देखो अब कैसे। पहला, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, लेकिन कार्बन का परसेंटेज तो मैं निकाल लूंगा। मुद्दा यह है कि पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, क्योंकि डिवाइड में तो मॉलिक्यूलर मास करना ही पड़ेगा ना। तो मॉलिक्यूल का मास निकाल लेते हैं, और वो भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है।
तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? देखो कार्बन कितने हैं? 6, और एक कार्बन की ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम। मतलब कार्बन का एक मोल का मास कितना होता है? ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम। तो 12 कर दिया, लेकिन कितने ऐसे एटम है? 6 एटम है, तो 12 इंटू 6। प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और कितने हाइड्रोजन है? 12, तो 1 इंटू 12। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और कितने ऑक्सीजन है? करीबन 6 ऑक्सीजन है, तो मल्टीप्लाइड बाय 6। तो हमने मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दिया। क्या करें? सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? देखो 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 72, 12 इंटू 1 12, 16 इंटू 6 96। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएगा 180 ग्राम पर मोल। पर मोल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक मोल का वेट है ये 180 ग्राम। तो ये मोलर मास है, जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है वही मोलर मास होता है। तो 180 ग्राम एक मोल का वेट है, तो 180 ग्राम पर मोल। तो दिस इज कॉल्ड 180 ग्राम पर मोल। अब ये ग्लूकोज, ठीक है ना? तो ये C6H12O6 जो है ग्लूकोज होता है, इसको मैं लिख भी देता हूं, दिस इज कॉल्ड योर ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का वेट होता है, और ये ग्लूकोज का 180 ग्राम पर मोल आ गया। अब अपन क्या करते हैं? परसेंटेज ऑफ कार्बन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अब अपने से कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि अपने को मॉलिक्यूलर मास आ गया है, वो भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो क्या होगा? परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे? इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन मल्टीप्लाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंट निकालना है। तो क्या होगा? देख लो इधर, कितने एटम से कार्बन के? 12, सॉरी कितने एटम से कार्बन के? 6, और एक का वेट कितना है? 12, तो 6 इंटू 12। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज 6। ये देखो 6 मॉलिक्यूल, 6 एटम्स एक मॉलिक्यूल में, और एक कार्बन का वेट कितना है? 12, तो 6 इंटू 12 डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल का वेट कितना है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास 180। ये भी मैंने ग्राम में लिखा है क्योंकि मैंने ग्राम एटॉमिक मास निकाला, और ये भी 180 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, मल्टीप्लाइड बाय क्या? 100। अब ये तो सॉल्व हो जाएगा, ये तो सिंपल मैथ्स है। क्या करें? 6 से कैंसिल आउट करें, तो 6 से करेंगे तो दिस विल गो 2 टाइम्स एंड दिस विल गो 30 टाइम्स। ये कितना? 1, और ये कितना? 5। तो 5 1 और 5 20 100। 20 इंटू 2 दैट कम्स आउट टू बी 40%। तो ये आपका कार्बन का परसेंट आ गया, विच इज इक्वल टू 40%। सो द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 40%। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्लूकोज का कितना वजन देंगे, वो 400 ग्राम दे या 40,000 किलोग्राम दे, उसमें कार्बन का परसेंटेज उस वेट का हमेशा 40% होगा। तो ग्लूकोज का जितना भी मास जीवन में मुझे देंगे, उसमें कार्बन हमेशा 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 उस मास का 40% ही आएगा, क्योंकि 40% जो है वो कार्बन उसमें कंटेन रहता है ग्लूकोज के अंदर। तो 40% विल बी कार्बन। क्लियर हो गया? अभी दूसरी चीज बची है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में दोनों निकालता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं रेस कर पाऊं। ठीक है, अब अगला, अब मैं कैलकुलेट करता हूं किसका? अब मैं कैलकुलेट करता हूं हाइड्रोजन के लिए। तो चलो हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करते हैं। सो सेकेंड, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। सो दिस विल बी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। देखें कैसे होगा, क्या होगा? सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ एटम्स बेसिकली। सो कितने एटम्स होंगे? 12 एटम्स होंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 12 एटम है, और उसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? एक एटम का मास 1 ग्राम होगा, तो इट विल बी 1 ग्राम डिवाइडेड बाय व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? 180 ग्राम। 180 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय क्या? 100। ठीक है, आप ये मत सोचना 180 ग्राम पर मोल लिखना चाहिए था, वो पर मोल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसका वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही
1 मोल का मास होता है, तो आप इसको 180 ग्राम ही लिख दो, नहीं तो आप फिर सोचोगे कि पर मोल भी यूनिट में लिखना चाहिए था। वो पर मोल मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है बताने के लिए कि 1 मोल का मास 180 ग्राम होता है, तो वो 1 मोल का मास 180 ग्राम है, ये बताने के लिए लिखा था। तो आपको तो यहां पर सिर्फ ग्राम लिखना है क्योंकि यहां सिर्फ मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछा गया था, ठीक है, और वो भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो मैंने ग्राम में लिख दिया। और क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 6 से जाएगा तो 2 टाइम्स, और ये कितने 30 टाइम्स, ग्राम से ग्राम तो कैंसिल क्योंकि परसेंटेज में ही तो आंसर आना है। 30 का ये क्या, 0 से 0, 10 इंटू 2 20/3, 20/3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.6%। तो आपके पास आ गया क्या, 6.6%। सो द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन विल कम आउट टू बी 6.6%। मतलब ग्लूकोज आगे चलकर मुझे कितने भी वजन का दिया जाए, मेरे को पता है उसके अंदर हाइड्रोजन सिर्फ 6.6% होगा। अब अगर कोई बोल दे कि सर उसमें 100 ग्राम ग्लूकोज है हमारे पास, तो बताओ हाइड्रोजन का एग्जैक्टली वेट कितना है, तो मैं बोलूंगा 6.6 ग्राम, क्योंकि जो तुमने वेट बोला उसका 6.6% होगा। बोले सर 1000, अगर मेरे पास है 1000 ग्राम ग्लूकोज, तो आप बताओ कितना होगा, तो मैं उसको बोलूंगा 66.6 ग्राम। क्यों, क्योंकि 66 ग्राम जो होगा वो 6.6% के आसपास होगा। तो ये चीजें जो होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि कितना वेट हो सकता है, तो उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट कितना परसेंटेज ऑक्यूपेंसी रखेगा या कितना परसेंटेज अपना आपको कंटेन रहेगा। क्लियर हो गया, तो ये था परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब तीसरा ऑक्सीजन का मैं निकालता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो अब तीसरा केस, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो ऑक्सीजन के लिए दो तरीके हैं, वैसे तो सिंपल तरीका यह है कि जब आपको पता ही था कि ग्लूकोज में 3 ही एलिमेंट हैं, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो आप कार्बन और हाइड्रोजन का तो ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो तीनों मिलकर कितना बनाएंगे, 100% बनाएंगे। तो आप एक काम करो, इन दोनों के परसेंट को ऐड कर लो और 100 में से माइनस कर लो, तो आपको बचा हुआ परसेंटेज ऑक्सीजन का मिल जाएगा। यह सिंपल तरीका है, मतलब ये सिंपल था। चाहो तो आप ये फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हो, दोनों तरीके से आंसर सेम ही आएगा। मैं आपको तीसरा तरीके से बता देता हूं जो कि ज्यादा सिंपल है, क्योंकि कंपटीशन में हमें यह अप्रोच रखनी कि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व हो। तो सी केस क्या है हमारे पास, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट करने का। कैसे होगा, 100 में से माइनस कर दो परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, 100 में से माइनस कर दो, कर देते हैं अपन। तो दिस विल बिकम 100 माइनस, कार्बन का परसेंट कितना था 40, प्लस हाइड्रोजन का अभी देखा था कितना था 6.6, 40 प्लस 6.6 46 पॉइंट समथिंग, तो ये 46.66 आएगा। सो इट विल बी 100 माइनस 46.66%. So this will come out to be around 53 point something. तो approximately जो percentage of ऑक्सीजन आपको मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, 53.3% के आसपास। तो इट विल कम आउट टू बी 53.3%। और यही परसेंटेज की सेम वैल्यू आप फॉर्मूला भी लगाते हैं तो भी सेम आती। तरीका मैटर नहीं करता, सिर्फ यह मैटर करता है कि फाइनल आंसर क्या आया है और आप कैसे लाए हो। सिंपल, क्लियर हो गया। तो फाइनल आंसर आपका क्या है यही सिर्फ मैटर करता है, तरीका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ परसेंटेज निकालना है। अगर आप चाहो तो आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इससे कैलकुलेट करके आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो, बट दिस विल बी 53.3%। और यह होता है परसेंटेज कंपोजिशन। क्लियर हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट लें। तो स्टूडेंट ये था परसेंटेज कंपोजिशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके न्यूमेरिकल का डेटा बनाने के लिए, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल देखोगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 40% ऑफ कार्बन, 15% ऑफ ऑक्सीजन, इस तरीके के क्वेश्चन आते। तो उसका मतलब क्या है, वो मतलब समझाने के लिए आपका परसेंटेज कंपोजिशन जरूरी था। क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो ये था हमारा परसेंटेज कंपोजिशन का वीडियो। और जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसके इन डेप्थ वीडियोस एक्सक्लूसिवली आपकी प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए हैं और magnetbrains.com पर अपलोड किए गए हैं।
आप इन्हें magnetbrains.com से जाकर एक्सेस कर सकते हैं और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।